आपने भी कोई ऐसे गांव को इमेजिन करा है जहां पर लाइट जाती नहीं है रात में, मच्छर भी नहीं काटते और आप आराम से पढ़ भी लेते हो? क्या आपने कभी इमेजिन करा है? अगर हाँ, क्या आपका ऐसा गांव है? कमेंट कीजिए। वेलकम टू द विलेज पालमपुर। माय नेम इज नंदिनी सोनी। मैं आपकी कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ जो कि एक चैप्टर्स को बहुत प्यारी सी स्टोरीज में कन्वर्ट करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी में पढ़ाते हैं। क्या आप इस चैप्टर को बोरिंग समझते हो? मेरे लिए भी बहुत बोरिंग था, लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी और इस तरीके से बताऊंगी कि आपको ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। सो लेट्स रेडी, लेट्स गो। चलते हैं अपने विलेज पालमपुर। वेलकम टू द विलेज पालमपुर। पालमपुर एक ऐसा गांव जो कि हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। व्हाट? यस, ये गांव एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मान लीजिए आपका आगरा है, लखनऊ है, आप लखनऊ आए, ठीक है, घूमने गए, ताजमहल घूमने गए, लेकिन आगरा में भी आए क्योंकि आगरा एग्जिस्ट करता है ना। लेकिन आप कहो पालमपुर बुक के अनुसार ये एक हाइपोथेटिकल गांव है जहां पर आप जा ही नहीं सकते, जो कि इमेजिन है। अच्छा ऐसा है। अब इसके दो पड़ोसी दोस्त हैं, एक है रायगंज और एक है शाहपुर। ये दोनों से ही वेल कनेक्टेड है। क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जहाँ पे प्रॉपर रोड हो? लेकिन इस गांव में भाई प्रॉपर रोड है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है। इसका मतलब छोटे छोटे बच्चे भी प्रॉपर एजुकेशन लेते हैं और यहाँ पर अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, मतलब आप इरिगेशन भी प्रॉपर कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर 450 फैमिली है। 450 फैमिली जिसमें से 80 फैमिली अपर कास्ट की हैं, मतलब बहुत ऊंची जाति की हैं, और 1/3 फैमिली ऐसी हैं जो कि बहुत लोअर कास्ट की हैं। लोअर कास्ट, अब 80 जो फैमिली हैं जो अपर कास्ट की हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं। उनके घर भी मिट्टी से नहीं बन रहे हैं बट ईंटों से बन रहे हैं, सीमेंट हो रहा है। लेकिन जो 1/3 फैमिली है, व्हाट अबाउट दैम? उनका क्या होगा? वो फैमिली ऐसी हैं जहाँ पर उनके पास छोटी छोटी सी लैंड है। इसके अलावा उनका जो घर है मिट्टी और कीचड़ से बन रहा है, मतलब वो जो ब्रिक्स तो यूज़ हो ही नहीं रही हैं, सिर्फ मिट्टी और जो मड़ होती है उससे, जैसे वो जो गांव में होती है उस तरीके से बन रहा है। उसके बाद में अब हम डेल्व करते हैं कि 370 में जो 370 जो कहानी है, या सॉरी, ठीक है, तो 370 जो हैं वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करती हैं जो कि 1/3 है। इसके बाद में अब बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि पूरा चैप्टर प्रोडक्शन के बारे में है। प्रोडक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? तो प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मैंने टोमेटो केचप प्रोड्यूस करे, ये भी प्रोडक्शन हुआ। अब अगर मैंने आलूओं को उगाया, ये भी प्रोडक्शन हुआ। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है जहाँ पर किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। अच्छा, तो कैसे बनाया जाता है और क्या बनाया जाता है? क्या कुछ भी बनाने को, अगर मैं घर बना रही हूँ तो मैं क्या घर को भी कह दूँगी प्रोडक्शन? नहीं, प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी गुड़ को बनाना या फिर किसी सर्विस को बनाना। जैसे कि एग्जांपल, गुड़ का एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया। अगर आप मान लीजिए आलू को ग्रो करते हो या फिर टमाटर्स को ग्रो करते हो, तो यहाँ पर आपने कोई गुड्स को प्रोड्यूस किया है। लेकिन अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ तो सर्विस तो कुछ अलग ही है। सर्विस मतलब, मान लीजिए मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपको बहुत बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू प्रोवाइड की। अब ये कैसे हो जाती है? मान लीजिए आपने गुड्स भी प्रोड्यूस करे, आपने सर्विस भी प्रोड्यूस करी, लेकिन ये कैसे? जब लोग डिमांड करते हैं, वही चीज़ उगाई जाती है, वही चीज़ प्रोड्यूस की जाती है, वही चीज़ बनाई जाती है जो लोग डिमांड करते हैं, लोग जो चाहते हैं। अगर लोगों को इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है तो वो सर्विस दी जाती है इंजीनियर्स को। वैसे ही अगर प्रोडक्शन में बात करें तो जिस तरह की सर्विस दी जाती है, चीज़ें वही तरीके की हैं। उसके बाद में प्रोडक्शन के बाद में अब देखिए प्रोडक्शन क्या होता है, ये पढ़ा दिया। प्रोडक्शन का एम का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो लोग चाहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई, प्रोडक्शन क्या होता है समझ गए, प्रोडक्शन क्यों किया जाता है ये भी समझ गए, लेकिन प्रोडक्शन करेंगे कैसे? तो अब आते हैं प्रोडक्शन करते कैसे हैं। प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या क्या? हाँ, 4 चीज़ों की ज़रूरत, और ये सभी 4 चीज़ें मिलकर कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है जो 4 चीज़ें मिलाकर हमें प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, उसी को कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहला जो फैक्टर है उसको कहते हैं लैंड। लैंड। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप
टमाटर उगाने आसमान में जाएंगे क्या? नहीं। तो आपको किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, चाहे आपको फैक्ट्री लगानी हो, चाहे फिर आपको खेती करनी हो, आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले लैंड, और लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स का मतलब आपने कोई छेड़खानी नहीं करी। क्या आपने ज़मीन बनाई? नहीं बनाई। किसने बनाई? नेचर ने बनाई, इसलिए एक नेचुरल रिसोर्सेज है। उसके बाद में सेकंड है लेबर। लेबर का मतलब, मान लीजिए मैं किसी फैक्ट्री में गई और मैंने वहाँ काम किया, तो मैं वो पर्सन हूँ जिसने काम किया, तो वो लेबर, मजदूर जैसे हिंदी में बोलते हैं। तीसरा होता है कैपिटल। मान लीजिए मैंने एक ज़मीन खरीद ली 1 हेक्टेयर की, भाई पैसे वैसे नहीं है लेकिन फिर भी खरीद ली 1 हेक्टेयर की। अगर मैंने 1 हेक्टेयर की ज़मीन खरीद ली, लेकिन उस 1 हेक्टेयर में मैंने लोग भी बुला लिए, लेकिन क्या वो फ्री में काम करने आ जाएंगे मेरे पास? नहीं, वो फ्री में काम करने नहीं आएंगे, उनको चाहिए पैसे। तो थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कैपिटल। कैपिटल मतलब आपका पैसे। अब ये 2 तरह की कैपिटल होती है। पहला होता है वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जिसमें जो रॉ मटेरियल होता है और मनी, वो चीज़ आती है, मनी पैसे। और रॉ मटेरियल मतलब जैसे मान लीजिए आपको टमाटर को ग्रो करने में आपको सीड चाहिए, वो रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, उसको कहते हैं। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल का मतलब होता है जो चीज़ फिक्स है भाई, चेंज नहीं होने वाली, तो फिक्स कैपिटल कौन सी हो गई? जैसे कि आपकी मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट जो एक जगह पर रखी रहेंगे, उनको कहते हैं फिक्स कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल और उसके बाद में ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन का पैसा, हाँ, कुछ ऐसा समझ लीजिए। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है ह्यूमन में क्या स्किल हैं, क्या एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं जिससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ह्यूमन कैपिटल है। आज जैसे एग्जांपल इंडिया में हम कहते हैं ना कि कितनी एजुकेशन प्रोवाइड की गई है, वो इसी चीज़ के लिए है कि कितनी एजुकेशन प्रोवाइड की गई है। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया है, मैंने प्रोडक्शन पढ़ लिया, एम पढ़ लिया, प्रोडक्शन कैसे होता है ये भी बताया। लेकिन चलिए डाइव करते हैं इन सभी पॉइंट में एक एक करके लैंड, लेबर, ह्यूमन कैपिटल और आगे के चैप्टर को कल डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर आप बोर फील करोगे कि लाइक यार क्या पढ़ा रही हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको चैप्टर्स को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जाता है और इसके अलावा इन चैप्टर्स को बहुत ही ज़्यादा स्टोरीज़ के फॉर्मेट में आपको समझाया जाता है। तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी, and please, it is a humble request to all of you, give me a feedback whatever you feel. अगर आपको कोई भी तरह का फीडबैक देना है, give me comment and subscribe below. Love you all.